हरे कृष्णा। आज की हमारी न्यूज़ स्टोरी है देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया। तो सुनते हैं। एक्चुअली एक बार स्वर्ग के राजा जो इंद्र है ना, वो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से बहुत ज़्यादा गर्वित हो जा गए थे और इस वजह से इंद्र ने नियमों का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया। बात यूँ कि वो एक बार सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋषभु, विश्वदेव, शाक्य, अश्विनी कुमार, सभी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी बैठे थे। विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर। अप्सराएं तो डांस कर रही थीं, सभी स्तुति पढ़ रहे थे, गंधर्व नृत्य कर रहे थे और मधुर मधुर वाद्य यंत्र एक साथ बज रहा था, सभी गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चंवर झल रहा था और समस्त राजसी ठाट बाट से इंद्र अपनी पत्नी शची देवी के सहित आसन पर विराजमान थे। तभी उसी समय परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु थे बृहस्पति और देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा सम्मानित थे। तब भी अपने गुरु के अपने सम्मान में सामने देखते हुए भी ना तो वो खड़े हुए, ना सर झुकाया, ना गुरु को बैठने के लिए आसन ही दिया, उनका आदर पूर्वक किसी तरह से भी नहीं किया। होता है ना कि एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से तो करे, नहीं, किसी भी तरह से उनका आदर किए ही नहीं। और इंद्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कहा जा सके कि वो उन्होंने उनका सम्मान किया। अब बृहस्पति को ये पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति सबको जानते थे। अब इंद्र द्वारा सभी शिष्टाचार का उल्लंघन देख करके इंद्र के मद से फूल उठा था। अब वह चाहते तो इंद्र को श्राप दे सकते थे, लेकिन वे वैसा नहीं किए। वे सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। इंद्र को लेकिन ये तुरंत ही रियलाइज हो गया कि उसकी गलती है। उसने समझ लिया कि यहाँ मेरी बहुत बड़ी गलती है। यह जानते हुए भी कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने सभा के लोगों के सामने खुद ही अपनी भर्त्सना की। जैसे गिल्ट फील करते हम लोग, तो कैसे अपनी ही बुराइयां करते कि हाँ हमने ये गलती की, ये की, उसी तरह वो पश्चाताप कर रहे थे। ओह, अपनी अल्प बुद्धि के कारण भौतिक ऐश्वर्य के मद वश में मैंने यह क्या कर लिया। जब मेरे गुरु इस सभा में आए थे तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया, मैंने उनका अनादर क्यों किया। ऐश्वर्य से गर्वित, अहंकार से दूषित था। क्यों? हाय मेरा धन ऐश्वर्य को धिक्कार है। अब मैं खुले मन से बिना किसी छल से गुरु बृहस्पति के चरणों की वंदना में अपना शीश झुकाऊंगा। समस्त ज्ञान से वह अवगत हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं और वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। ऐसा वो सोच रहे थे, मतलब बोल रहे थे। जिस समय इंद्र ऐसा सोच रहे थे ना, उसी समय गुरु बृहस्पति उनकी भाव को जान गए और वे अदृश्य होकर अपने घर से चले गए। पहले वो अपने घर गए थे, अब जैसे उनका भाव देखे तो वो अदृश्य हो गए। एक्चुअली वो सब कुछ जानते थे। इंद्र अन्य देवताओं के साथ की सहायता से वो उनकी बहुत खोजबीन की, पर वो कहीं भी मिले नहीं। इंद्र ने सोचा, हाय मेरे गुरु अप्रसन्न हो गए। इंद्र देवताओं से घिरे अब भी थे, पर मानसिक शांति नहीं मिली। तो हाँ, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और इतने भी मद में चूर नहीं होना चाहिए कि गुरु का ही अपमान कर बैठे, जिनसे ही सब कुछ सीखें मिला और उन्हीं का अपमान कर बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज थी ये हमारी स्टोरी। हरे कृष्णा।